लोग कॉलिंग नहीं करे ना आप लोग। तो कॉलिंग करे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बताओ ना सर ये प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्म हो रहा है। जैसे पंकज सर ने बोला कि बैकआउट हो रहे हैं, ये मोनिका मैडम बोल रही है सर कुछ, क्या लग रहा है और क्या लग रहा है बेसिकली आपके केस में क्या हो रहा है? तो कस्टमर सामने से सर ऐसा बोलते हैं कि रेट में या चार्जिंग में जो सामने से मतलब ऐसा ऑपरेशन को बोलते हैं तो उनको तो ऐसा हमको आइडिया हो जाता है कि ये कस्टमर कहाँ पे है, किस वे में जा रहा है, ये सामने से क्लोज होने वाला नहीं है। लेकिन जो कस्टमर सामने से रिप्लाई किएगा उनके अंदर ऐसा अर्जेंसी क्रिएट करके कुछ हो नहीं पाता। पर आप लोग सब टेक्स्ट मैसेज डाल रहे हो, टेक्स्ट मैसेज वगैरह सब कर रहे हो तो भी आप लोगों को ये नहीं हो रहा। राइट, यस ऋषिकेश। सब मतलब वही कस्टमर मतलब कॉल के तो फर्स्ट कॉल पे बात तो करते हैं बट कहीं ना कहीं हमारा कुछ मिस्टेक होता है, जैसे सेकंड कॉल हमारा नहीं जा पाता तो हम लोग टच भी करते हैं बट वो टच नहीं हो रहा है। तो क्या करने का अभी वो सेकंड मिस्टेक को कैसे अपन क्लियर करने का? तो उसको सर फर्स्ट कॉल पे अच्छे से उसको जो हम डेमो दे रहे हैं सर उसमें उसको फर्स्ट कॉल पे क्लियर करना पड़ेगा। आपको लग रहा है आपका काम इजी है? सब लोगों जिसको लग रहा है अपना काम इजी, हाथ ऊपर करो। भाई मैं रिजल्ट लेता हूँ इस कंपनी से पहला। काम हार्ड है, हाथ ऊपर करो। अबे काम इजी नहीं है, काम हार्ड है तो क्या है काम? काम नहीं करना है। आप क्वेश्चन समझे क्या? मोनिका काम इजी है तो हाथ ऊपर क्यों नहीं किए? मैं अकेले कैसे करूं? आप मेरे पे पूछोगे मेरे। हाँ साहिल तुम क्यों मुंह छुपा रहे हो? सावन काम इजी के हार्ड है? ये सारे क्लियर किया है, यस हार्ड है। चलो ठीक है, वेरी गुड। इजी होना चाहिए था। यस सर। ओके, कैसा करेंगे इजी? खुद के ऊपर ही काम कर, खुद का काम सही तरीके से कर, बार बार लगातार काम कर। आज एक बार कॉल किया, 100 खींचा। पर हार्ड कैसे है फिर? हार्ड अपने वजह से, मेरे वजह से। मैं अगर आज 100 कॉल करूंगा, कल 50 कॉल करूंगा, फिर बोलूंगा नहीं पिकअप आ रहा है, उससे नहीं होगा। उसको हार्ड में ही बनाना है, उसको इजी बनाना है। तो मुझे मेरा जो रोज का काम है उसको पहले मेरे को इजी समझना पड़ेगा। 100 कॉल 150 कॉल मैं अगर रोज डायल करूंगा तो उसमें से मेरे को पिकअप आएगा, तब ऑटोमेटिकली इजी होगा। देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं इजी है या हार्ड है, जब हम कॉल कर रहे हैं ठीक है, बट कस्टमर जवाब नहीं दे रहा और हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो डिफिकल्ट हो रहा है ना। हाँ, तो इसका आपका क्या इंग्रेडिएंट्स है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा जो हम उसको क्लोज कर पाए? देखो यहाँ पे सबको पैसा चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, राइट और रॉन्ग? यस सर। नहीं ये चाहिए तो नहीं, हाँ ना तो ना बोलो, नहीं चाहिए। चाहिए सर, चाहिए सर। रिंचू तो जहरी पी के आया हो आप। मैं कुछ बोलूंगी नहीं तो कुछ बोलो, सब कुछ है ना इंसेंटिव। हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछने के जा रहा हूँ, याद से रखो। हम लोग का क्या काम है? व्हाट इज आवर जॉब? टेलीकॉलिंग। ओके, और रिजल्ट क्रिएट करना, बहुत बढ़िया है। यस, प्रोस्पेक्ट क्रिएट करना, फॉलोअप करना, वेरी गुड। यस बोलो बोलो। क्लोज करना कस्टमर, क्लोज करना कस्टमर को, बहुत बढ़िया। यस, कस्टमर से रिलेशन हाँ तो छुप छुप क्या बोल रहे हैं? पिकअप उठाना सर। पिकअप उठाना, बहुत बढ़िया। पिकअप उठाना, क्लोज करना, बहुत बढ़िया। ये सब जॉब है आपने। डू वी नो आवर प्रोफाइल? अपना जॉब पता है? अपने जॉब पता है? Yes, sir. ठीक है, मैं आपको बता दूं, इससे बड़ा एक ही जॉब है अपना, सेल्स पर्सन का। क्या पता है आपको? बात करना। ये सब हटाओ, और अगर आपको बात करना नहीं आता है तो आपका क्या जॉब है? कुछ भी आपको यहाँ खड़े रह के, अरे आपको कुछ भी बोलना है? आप इंजीनियर हो? नहीं। आप सीए हो? आप कौन टैक्स कलेक्टर हो? आप क्या हो? करता क्या है वो? बातें बोलता है ना, एटलीस्ट बात ही करता है, और क्या कर सकता है? आपने कभी चुप सेल्समैन वाले को कभी देखा है कोई? मैं देख रहा हूँ 40-50 लोग को इधर आज मैं देख रहा हूँ शगुफ्ता मेरे सामने चुपचाप वाले सेल्समैन है, चुपचाप। अरे सेल्समैन का होता क्या है? उसका दिमाग खाली रहता है कि नहीं? यस सर। पर क्या भरा हुआ रहता है? एनर्जी। दम होता है उसमें। भाई सर हमको तो यही आता है, आप बोलो एक हम 4 बोलेंगे, आप बोलो एक हम 4 बोलेंगे, यही है ना? प्लीज अंडरस्टैंड करो। अगर आप कुछ भी पूछोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो सेल्समैन कहाँ से खिलाओगे? यार यही हमारा मेन काम है। आप बोले टेली सेल्स है, वेरी राइट है। कस्टमर को कॉल करना है, वेरी राइट है। प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करना है, वेरी राइट है।
क्लोज करना है, वेरी राइट है, पर ये शुरुआत कहां से होगी? बात करते हैं। कैसा पता चलेगा कौन बोल रहा है? कैसा पता चलेगा क्या मांग रहे हो? आप बोल रहे हैं सर कस्टमर बात नहीं कर रहा, ओके फाइन, कस्टमर बात नहीं कर रहा, मुझे बताओ आप कितना बात कर रहे हो? आप नॉन पर्सन से अगर बात नहीं कर पा रहे हो, जिसको जानते हो, हाफ सब बबू सर, हाफ सब बबू, अरे हाफ सब बबू क्या कर रहे हो? एक सोच रहे हो, एक अंदर ही पेट के अंदर कुछ बोल रहे हो, एक दूसरा बाहर बोल रहे हो। अरे बोला क्या तू? नहीं गिव यू पाउंड सर, क्या बोला तू? और यार एक सेल्समैन का क्वालिटी क्या होता है? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे बताओ, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है? कभी सोचा है कि वो बीकॉम होना चाहिए, कि वो एमए होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कस्टमर से बात करना चाहिए और Exactly. कस्टमर से रिलेशन बनाना इंटरव्यू में आप किसको बेच रहे हो? कस्टमर हाँ? खुद को, अरे खुद को, अपने को। सर दिस इज द प्रोडक्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट माई सेल्फ। रुकना नहीं चाहिए, बोला वो बोलना चाहिए, बस 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 बस, Yes. बराबर है ना? अब इधर किसी को पूछ लो, इधर आके खड़े रहो, माई सेल्फ, समझ में आ रहा है क्या? ये जो होता है ना, जब सेल्स में फर्स्ट टाइम आता है ना आदमी को, ये ट्रेनिंग होता है, वो मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं वो सिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज, सेकंड कॉल, फॉलो अप, ये बहुत थर्ड रेशो वाला काम है कि सर कस्टमर ने अगर ये बोला तो ये बोला। अरे पागलो, सेल्स पर्सन का पहला कॉल है, उसका ये वो बू 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 बोलना चाहिए, कुछ मुंह से, जुबान से। वो बेचारा इंटरव्यू में फेल कौन होता है ना, बोल नहीं पाता ना, अरे सर वो कुछ बोला ही नहीं बेटा, नहीं बोला ही नहीं सर वो कुछ, ये पूछा, हाँ ये भी पूछा, तो वो आप बोलोगे सर यहाँ हम डर गए, वेरी गुड, फिर कस्टमर सामने ना, हम तो डरते नहीं कस्टमर के सामने, कस्टमर को लाओ आप। क्या बोल रहा हो साइली? हाँ अब तो 6 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। बोलो, अगर नहीं होने वाला है तो आपको भी पता है स्पॉट ही लगने वाला है, तो रखते हैं फिर स्पॉट। हाँ सुफियान, क्या करूं? देखो तुमने मेरे को भी चैलेंज रख दिया है ना। यस सर, हम लोग आपको ये चैलेंज करेंगे। ट्रेनिंग से पहले एक्सट्रोवर्ट बने। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये होता है यू नीड टू टॉक। कोई भी सेल्स में ना ही नीड टू टॉक, और टॉकिंग में से क्या हो रहा है मालूम है आपका? प्रॉब्लम आपका विलिंगनेस का इश्यू हो रहा है। विलिंगनेस क्या होता है पता है? विल का मेरे को पता है कुछ आपको? हाँ, क्या होता है विल? इच्छा शक्ति। यस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या होता है? प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज नहीं करते। हाँ, क्या होता है वो? सर जो हम लोग के प्रेजेंट ऑफ माइंड रहता है उससे जल्दी किसी से बात नहीं करते। हाँ। इंट्रोवर्ट बनते हैं, तो कोशिश हाँ। करने का उससे खुल के बात करने की। हाँ करेक्ट है, बट मैं विलनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। अभी समझो अपना विल है, एक तो स्किल होता है, एक तो विल होता है। विल क्या होता है अपना? मतलब अपनी इच्छा। हाँ, इच्छा ना, कि मुझे करना है, हाँ। मेरी चाहत। चाहत, मुझे करना है, या मेरी चाहत ही नहीं करने की। दो चीज होता है, एक तो मुझे करना नहीं है, एक तो मेरे को आता नहीं है। अच्छा नहीं। यू अंडरस्टैंड? एक तो मुझे करना नहीं है, तो करना नहीं है में मतलब क्या होता है? विल नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है, प्रोडक्ट अपने जगह पे है, कंपनी अपने जगह पे है, हायरार्की अपने जगह पे, पैसा अपने जगह पे, इंसेंटिव अपने जगह पे, आपका करियर भी अपने जगह पे। कहाँ पे आप फेल हो रहे हैं? अपने खुद के इंटेंट से। इंटेंट मतलब आपका नियत, आपका नियत। आप हर चीज कस्टमर पे डाल रहे हैं, सिस्टम पे डाल रहे हैं, प्रोडक्ट पे डाल रहे हैं, बैंक पे डाल रहे हैं, डीलर पे डाल रहे हैं, सीनियर्स पे डाल रहे हैं। पर एक भी बार कभी भी आपने आपको पूछा कि यार मेरे को आता है क्या सेल्स करना? क्या मेरे को आता है क्लोज करना? अगर नहीं आता तो मैंने कितना ट्रेनिंग किया? नहीं आता तो मैंने कितना आउट ऑफ द वे लिया? हम लोग सब लोग यहाँ बोलते हैं ना कि सब हम लोग अपने लिए आते हैं। आप लोग बोलते कि नहीं बोलते? पक्का? श्योर? आप लोग बोलते हैं हम लोग के लिए अपने लिए आते कि बाजू वाले के लिए आते? हाँ, खुद के लिए? श्योर? नहीं, मेरे को तो लगता है मैनेजर के लिए आते हो। ये बोलते कौन देखेगा उसको चेहरा? कभी कभी अच्छा जाते थाने, बोलते दिल की बात। हाँ बोलो, किसके लिए
आते हैं बोलो, कम ऑन एवरीबॉडी यार, देखो आप भी 2 मिनट। हाँ, खुद के लिए खुद के लिए आते ना, खुद के लिए आते कि नहीं आते? यस सर। हाँ, जब आप खुद के लिए आते हो ना, प्लीज अंडरस्टैंड करो, जब आप खुद के लिए आ रहे हो ना, व्हेन यू कमिंग फॉर योर सेल्फ, प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपको इधर तो देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के लिए भी आते हो ना, Yes, sir. आते कि नहीं आते? Yes, sir. हाँ, तो फिर मुझे बताओ अपन रीजन कैसे लेते हो कस्टमर का? बाय करना। हाँ, वही अच्छा बाय कर लेता तो। अपन कस्टमर का रीजन ले रहे ना कि सर इसने खरीदा नहीं, क्यों? अपन क्या करते हैं बताओ? कस्टमर से रिलेशन बांधने के बाद तो ज़्यादा पिछले प्रायोरिटाइज करते हैं। क्या बोले? हम उसके उस ऑब्जेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने फैमिली को कम करते हैं, सो दैट्स द रीजन कि वो हम लोग ब्लेम डाल देते हैं कस्टमर के ऊपर। That's what, no? मेरे को ज्यादा यहाँ पे आके मुझे ज्यादा इंसेंटिव चाहिए कि कस्टमर के डायलॉग्स इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव यू अग्री विथ मी? यस सर। यू अग्री विथ मी? पर क्या हम लोग वैसा एग्जीक्यूट करते हैं, वैसा एक्शन लेते हैं? तो फिर क्या करना पड़ेगा हमारे लिए? चलो प्रॉब्लम समझ में आया, क्या करना पड़ेगा? ऐसा इनिशिएटिव लेना। हाँ? अरे बोलो ना, ऐसा हुआ खोल के देखो, सर जब कस्टमर उधर- से बात करना पड़ेगा। हाँ, एक सेकेंड ना, जब मैं उधर जा रहा हूँ ना, इसका मतलब उधर गाली देके ऑफिस आ रहा हूँ। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं सच में दे रहा हूँ, और मुंह पे हाथ रख दो, इस बात को समझो। मतलब गुस्सा इतना अंदर अंदर आ रहा है। कैसा बात करे, वाह वाह। अरे नहीं होएगा एक भी कस्टमर को उधर, जो हो गया ना, जो भी आपका भगवान है उसको थैंक यू बोलो, सच बोलो। ऐसा फालतू इंसान से वो बंदा लेगा कि आपको लगता है, जिसके पास ना कोई कॉन्फिडेंस है, ना बात करने का तरीका है, ना साला आउट ऑफ द वे जाना चाहता है। अरे कस्टमर बाइज हूँ ना, सेल्स पर्सन ना, मोनिका सेल्स पर्सन, राइट रॉन्ग? हाँ, वो ऐसा सेल्स पर्सन अगर रहेगा तो क्या करेगा मुझे बताओ? हाँ? लेगा बेटा वो? नहीं। और मुझे बताओ फिर दोषी कौन? हाँ, अमित दोषी। अरे वही कस्टमर। देखा, दोषी कौन? कस्टमर। ऐसा भी नहीं बोल रहे, अरे दोषी वो दोषी नहीं रे, मतलब हम लोग है ना मुजरिम, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? सर कस्टमर इडियट है, कस्टमर हो गए। मतलब यही मैं समझाने की तुम लोग कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं मिलेगा वसीम, लाइन में कुछ मत देख, कुछ नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग चाले हुए से देख, तो बेचारा अमित दोषी का नाम लिखने जा रहा है। हंसाओ तो सही, कुछ तो करो तो सही। क्या बोलो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कितने अच्छे लोग हैं मेरे पास। क्या मैडम, अपन तो 25 लाख कर चुके हैं, और क्या चाहिए आपने को? तो आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग सब क्वेश्चंस आपके पास आंसर्स है उसके? कोई भी सवाल नहीं? सब सवाल के जवाब अच्छा, चलो वेरी गुड। अगर सवाल के जवाब है तो पूरा क्यों नहीं हो रहे? सवाल के जवाब अगर है तो बेटा वो पूरा क्यों नहीं हो रहा? आप जो चीज के लिए आ रहे हो वो क्यों नहीं रहे? अगर आपके पास सवाल के जवाब है, या पूछने से डर रहे हो, घबरा रहे हो, किससे? सावन सर बोल रहे हो आपसे। मैंने कभी कुछ बोला है फिर? हाँ, बाजू वाले से? हाँ मोनिका, नहीं, सब सवाल है मेरे पास, उसके जवाब। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, मेरा फॉलोअप छूट रहा है सर। और फिर क्या करे बेटा उसको? उस पे काम कर रहा हूँ मैं। पंकज सर ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। फिर दूसरे तीसरे दिन पे कहीं ना कुछ उससे को गलत बता रहा हूँ, या मतलब जो चीज़ बताना चाहिए प्रॉपरली नहीं बता पा रहा हूँ। तो वो चीज़ पे सर ने बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। तो आपका फॉलोअप थोड़ा सा उसमें मिस हाँ, वीक है फॉलोअप में। और अभी बताया सर ने बताया हाँ, follow-up? सर ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। तो अभी उनके साथ ही मैं करता हूँ कि उनको पूछता हूँ कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो बताते नहीं, ये नहीं ये भेजो, ये नहीं ये भेजो, तो वैसा वैसा करके कर रहा हूँ। ओके, क्या करना चाहिए फॉलोअप में? कोई हेल्प कर सकता है उसको? वसीम, बेचारे का फॉलोअप छूट रहा है, क्या करें? कस्टमर को थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। बहुत बढ़िया, उसके बाद अपने कंपनी का डिटेल देना पड़ता है। बहुत बढ़िया। थर्ड पार्टी असिस्टेंट कैसा देंगे, जैसे बता रहे शैली? वीडियो के थ्रू जो शैली एस कार्स, सिल्वेस्टर ऑर्डरिंग, सेल्स मीटिंग।
ऐसे सुन थर्ड सुन नहीं रहे हो ना इधर ही हाँ? आपका भी ऐसे लग रहा है मेरे को नहीं बोलो बोलो सर थर्ड पार्टी में मतलब जो कस्टमर ने वीडियोस अगर बना के दिए रिव्यू के जैसा या फिर रिटर्न में जो जस्ट डायल का रिव्यू है, दूसरे कस्टमर जो क्लोज किए उन लोग का जो फाइनल स्कीम रहता है वो, और जो कस्टमर ने जो उसके बाद जो रिव्यू वगैरह हो गया, और जो कस्टमर के मैसेजेस हैं कि व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर किया, उसने कोटेशन पे भी ओके दिया है, वो सब चीज़ें। थर्ड पार्टी असिस्टेंस ज्यादा करके क्यों चलता है? क्योंकि देखो कस्टमर डिसीजन कैसे लेता है, आंखों से आंखों से आप लोग कैसे डिसीजन लेते हो? देख के समझो कोई कुछ बोल रहा है सुन रहा है तो आप इतना बिलीव नहीं करते ना, नहीं बिलीव नहीं करते किसी भी चीज़ को। हाँ ठीक है यार, ओके हाँ ठीक है, तूने 25,000 कमाया, हाँ ठीक है, पर आपने अगर किसी को दिखाया कोई चीज़, तो जब देखने से आदमी डिसाइड करता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास घर है, तो उसी तरह से हमको जब हम बेचते थर्ड पार्टी का तो उसमें होता कुछ नहीं है, उसको ट्रस्ट क्रिएट होता है, उसको एक विश्वास आता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, और उससे होता क्या है, फॉलोअप की तरफ हम बंदे को हम थोड़ा कस्टमर को थोड़ा हम क्लोजर पे लेके जाते हैं। तो फॉलोअप इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। देखो हम लोग प्रॉस्पेक्ट हम लीड क्रिएट करते हैं, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. लीड तो क्रिएट करते हैं ना सब लोग, Yes, sir. यस। उसके बाद हम लोग फॉलोअप कैसे करना चाहिए? समझो लीड क्रिएट किया, कस्टमर ने बोला परसों कॉल करो, फिर क्या करते हैं? हाँ ठीक है, तो हम जो कॉल नहीं उठाया, आपने कोटेशन भेजा, वेरी उसको गुड। ग्रीट करते रहने का, कस्टमर से अपना कम्युनिकेशन बनाए रखने का हमेशा। ओके सुबह का कुछ आया, कुछ नया कंपनी का या कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में नया, तो उसको भेजने का, हाँ। नई नई इन्फॉर्मेशन देना। न्यू इन्फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसको ग्रीट करने का, उसको रिलेशनशिप, देखो ग्रीट बीट हम लोग ये क्यों करते हैं? रिलेशनशिप क्रिएट कस्टमर करते से हैं। रिलेशनशिप बॉन्ड करना। यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, उसके साथ टच में रहने के लिए उसके साथ टच में, यस, बहुत बढ़िया। उसके साथ टच में रहने के लिए उसका रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं। रिलेशन, देखो रिलेशन क्यों क्रिएट करते हैं? आप किससे खरीदते हो? क्योंकि वो जानते आपको हैं, जानता है, पहचानते उससे हैं। सीखेगा। अगर आप जिसको जानते हो, जिसको पहचानते हो, मैं आपको बोलूंगा चौहान एंड चौहान बैंक, आपने नाम सुना है? नहीं। पर ICICI बैंक सुना है। सुना है? तो आप सवाल नहीं पूछते उसके बारे में, क्यों बैंक बड़ा है या छोटा है, ऐसा है वैसा। तो जिसको जानते हो, जिसको पहचानते हो ना, उससे डील करते हो तो उसका विश्वास रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो फॉलोअप ना हमारे डील में, फॉलोअप हमारे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी बंदे ने बोला हाँ मेरे को चाहिए, आपको लगता है कल की कल पेपर देगा वो? नहीं। बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा वो। फॉलोअप लगता ही लगता है हर केस में, फॉलोअप लगता ही है, क्योंकि 10 लाख का डील कर रहे हो, 20 लाख का डील कर रहे हो, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो आपको लगता है डिसीजन फटाफट हो सकता है? थोड़ा टाइम लगेगा ना? Yes. पर उसको हमको जो बोलना है ना वो भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं सर तो कल करूँ परसों करूँ, हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि नहीं करते? तो आपको जो फॉलोअप में बोलना चाहिए वो डायलॉग्स आपको पता है? चाहे तो अंकल डायलॉग बाहर आएगा, चाहे तो जल्दी। हाँ शाइन, फॉलो में बोलते हैं ना सर कि मैं आपको सामने से बोलना पड़ता है सर, मैं आपको 2 बजे कॉल करता हूँ, मैं आप क्यों कॉल करोगे सर, मैं सामने से कॉल करता हूँ। हाँ। इसके बाद मेरे कंपनी ठीक है, मतलब हम खुद अपना टाइम लेते हैं, करेक्ट, क्लोज क्वेश्चंस, करेक्ट। हाँ, और यस, सर फॉलोअप में डिपेंड करता है, अभी फर्स्ट कॉल पे बात की होती है, जैसे हम लोग थर्ड पार्टी की बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास फॉलोअप के, क्लोजर के। तो फर्स्ट कॉल पे जो बातें होती है उसी तरीके से फॉलोअप होता है। अभी सुफियान का जैसे क्वेश्चन था कि फॉलोअप मिस हो रहा है, तो हम लोग ने अपने पास लीड शीट भी रखी है सर, Yes. उसके थ्रू भी हम फॉलोअप को चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे व्हाट्सएप पे हम लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कौन से हॉट लीड है, बॉम्ब लीड Correct. है, इसमें नॉर्मली वीक में टच करना है, तो वैसे भी हमारा फॉलोअप मेंटेन रह सकता है सर। राइट। एक मिनट चाहिए, टी ब्रेक, तब तक तुम लोग वार्म अप हो जाओ। आगे चाय चाहिए किसी को मैडम? हाँ भाई, तो क्या पूछ रहे हो सर, सॉरी। मैं तो अरे रुको सर, देता हूँ ना। अरे रुको मैडम दो जरा। तो कॉन्टेस्ट ही नहीं तो क्या क्वेश्चन पूछो सर? गेम का सवाल नहीं है कुछ भी। अरे आपकी सवाल आएगा, चाय जाने तो अग्रेसिव सवाल आएगा। वसीम, वो वसीम तो ऐसा बोल रहा, टारगेट हो गए सर अच्छे। वसीम बोला TNT कर रहा है तो टी दे भी दिया है अभी।
वारंटी आएगा। बताएंगे, आंसर देंगे, सवाल तो कुछ क्या सवाल है? सवाल नहीं है कुछ भी। पर्सनल जवाब नहीं दूंगा। सेल्स रिलेटेड सवाल पूछो। तुमको क्या सब नहीं बिजनेस के बारे में। ठंडे लग रहे पर सब चाय पीने के बाद भी ठंडे क्यों ऐसा? इसलिए नहीं कुछ चाय नहीं किया। ऐसा जोश क्रिएट करो यार सुफियान, तू ही कुछ बोल बोला बिलो के बारे में। मेरे कुछ सब कुछ डांस करो तो डांस करे नहीं। मेरे कोई कंफ्यूज हो रहा है। पूछो वो स्टैचू वाला आइटम कैसा करते हो जरा बताओ ना इधर। Difficult to move the difficult, no? Yeah. No, Monica? Yeah. चाय हो गया सबका? नहीं, मेरा नहीं हुआ। आंसर हो गया आपका? अच्छा। गरम है। तो चलो स्पॉट रखें। उसके लिए भी कुछ बोलिए। शगुफ्ता को स्पॉट नहीं चाहिए सर, नहीं बोल रहे। ऐसा लग रहा है इस बार स्पॉट भी नहीं शगुफ्ता चाहिए। नहीं बोल रही। कोई भी नहीं बोल रहा है मैडम। इस बार स्पॉट में लेने वाला रखते हैं, चैलेंज वाला। हाँ भाई किए तो वो क्या मिलेगा? एक्चुअली आप लोग कुछ बात करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है भी तो भी बात करना चाहिए। तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें हमेशा स्टार्ट पे उससे ही बोला कि सेल्स पर्सन का है क्या, उसमें कोई क्वालिटी नहीं बिना बात किए। यू शुड टॉक, should ask question, you should tell about himself. वो बात करने से अपने आप को वो बता सकता है कि वो क्या है। अभी आधे लोग का क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। वो क्या कर रहे हैं ना, वो किसी और से डर शर्मा रहे। अरे ये क्या प्ले है मेरे पास? अरे ये इसको तो जब नाम भी नहीं मालूम, नाम तो छोड़ो। ये अग्री विद मी ना? Yes. आपको मेरा पूरा नाम किधर मालूम और मेरे को भी। तो हमको किस चीज़ का शर्माना और किस चीज़ का फील करना? आप यहाँ इंडिविजुअली आए हो, अपने लाइफ और करियर और जॉब के लिए आए हो, पैसा कमाने आए हो। आगे जो आप जाओगे आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, अकाउंटेबल होगे। तो वही चीज़ आपको सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है ये क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा, मीटिंग पे सर इस पे ज़्यादा हंसे, वो सब कोई नहीं सोचेगा। यहाँ से आप ज़्यादा क्या लेके जाओगे वो सोचो। जितना चुप रहोगे मेरी नज़र में सोचो आप क्या हो। समझ गए ना? समझ गए। हाँ, अरे उर्दू बोल रहे, बोलो मत। समझ गया। सर आप डोंट टेल सर व्हाट आई वी गॉट द पॉइंट। अरे आप देखा, चलो कुछ बोला, कुछ आया आंसर। आप पूछो। अब इतना दिन में एब्सेंट थी तो ये 6 दिन में मतलब क्या करते देखो आप फिजिकली एब्सेंट है, कोई मेंटली एब्सेंट है। यस समझ में आ रहा है? Yes, sir. मेंटली एब्सेंट का क्या मतलब होता है? रोज आ रहा है काम, रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप इधर हो पर ध्यान आपका बॉयफ्रेंड के पास है। मैं भी ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा भी बॉयफ्रेंड है क्या? ये सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं ना। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे केमिस्ट्री के ऑर्गेन थे प्रोफेसर थे, हमको हमेशा बोलते थे। तो हम लोग ऐसा कुछ ना कुछ जो मिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाई किए रहेंगे तो सब S2 SO4 है ये ना, तो बहुत सारे हम लोग लड़के तरह से कुछ ना कुछ डालते, सोचते कुछ और ही थे। तो हम लोग को एक ही चीज़ सिखा था प्रोफेशनलिज्म के बारे में। और मैं इतनी पढ़ाई की ना प्रोफेशनल, मुझे उसमें समझ में आ गया क्या है। उसने बहुत अच्छा बात किया, एक लाइन में मेरे को बात इधर समझ में आई। उसने बोला जिधर हो उधर का रह के हो जाओ। जिधर हो उधर बन के रह जाओ, आप जिंदगी में प्रोफेशनल बन जाओ, कोई भी फील्ड में रहोगे। तो अगर आप इस दरवाजे के अंदर आते हो, मतलब ऑफिस के अंदर आते हो, तो आपको इधर का ही रह के बनना है।
अनटिल अनलेस आपको कोई कॉल आ रहा है, ये आ रहा है, आपको इधर का ही बन के रहना। सेकेंडली सेम थिंग, जैसे आप ये दरवाजा छोड़ के जाते हो, क्या करना है, आपके उधर का ही रह के रहना है, आपके घर पे। फिर यहाँ से कॉल आए नहीं आए, हाँ ठीक है सर मैं कल आके बता। बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है, आप इधर हो, फिजिकली भी हो, पर मेंटली 50% हो, 50% नहीं हो। उसके वजह से जो विलिंगनेस है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, वो क्रिएट नहीं हो पाता है। अरे आप एक क्या दो क्या, मैं कितना भी रखूं, आप सब जीत सकते हो, पर अगर आपको अंदर से वो शक्ति आए ना कि बॉस मेरे को वो केस चाहिए, मेरे को इंसेंटिव चाहिए, सर सिर्फ एक फाइल पे रखते हो, 2 लाख का फाइल भी मैं उठा सकता हूँ, रीफाइनेंस केस उठा सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मैनेजर से बोल के कम कर सकता हूँ। ये जोश और जुनून कब आता है, जब आप फिजिकली मेंटली आप इधर हो 200%। मैं बार बार पूछता हूँ, क्या वो कस्टमर ट्रेनिंग करके आता है? नहीं। सच बोलो, नहीं। ट्रेनिंग कौन करता है? करते ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, राइट और रॉन्ग? डिसीजन कौन लेता है? वो लेता है कि नहीं लेता है? यस, एवरी टाइम कस्टमर डिसीजन लेता है माय फ्रेंड्स। 200% डिसीजन कौन लेगा? कस्टमर। 200% डिसीजन कस्टमर लेगा, पर माय फ्रेंड्स तैयार कौन रहेगा? हाँ, सेल्स पर्सन। बिकॉज ही विल आस्क एनीथिंग। एक याद रखो, आपको अगर पता है कस्टमर एज योर मनी, राइट और रॉन्ग? यस सर। पता है कि नहीं पता है? Yes. कस्टमर इज इक्वल टू मनी। Yes. ये पता है आपको? Yes. आपको ज्यादा पैसा चाहिए, कस्टमर अंदर लाओ। जिसने कोई इंसेंटिव नहीं लिया, क्या किया रहेगा? कस्टमर नहीं एक भी कस्टमर नहीं लाएगा। जिसको देखो, जिसको 25,000 इंसेंटिव मिला, 20,000 इंसेंटिव मिला, उसको ये मिला वो मिला, उसने अपने कस्टमर को अंदर लाया। सिंपल एज दैट। आपको अगर कुछ भी करना है ना, आपका मैनेजर हेल्प नहीं करेगा, आपका बॉस हेल्प नहीं करेगा। आपका सबसे बड़ा फ्रेंड इस धरती पे आपका कस्टमर है। उससे लड़ो मत, उससे झगड़ा मत करो, उसको अंदर ही अंदर अपना वो मत करो, रंजिश मत फैलाओ। अरे यार ये आदमी ऐसा ही है, कस्टमर ऐसा ही है, बेकार है, ये कभी भी दूर हो जाएगा आपसे। बेटा एक फाइल आपने उठाया ना, तो उसके जगह पे आपको कस्टमर का पैसा मिले, राइट और रॉन्ग? यस, कस्टमर हैज माय मनी। इसका डेफिनेशन इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। कस्टमर अपने पास पैसा है। आप बेटा 5 दिन हो या 6 दिन, मेंटली और फिजिकली सिर्फ इधर आओ, शो मी योर हंगरनेस। आई एम टेलिंग यू, शो मी योर हंगरनेस। आप जिधर भी ऊपर कितना पहुंचोगे ना, आप बहुत लोग बोलते हैं सीटीसी समझ में आता है आपको? Yes, sir. साल का आपने कितना कमाया, राइट और रॉन्ग? Yes. आपको आगे बढ़ना है, कम करना है? बढ़ना है। कैसे बढ़ेगा बताओ सर? कंपनी जैसा बढ़ाएगी वैसे? नहीं सर, कंपनी तो 10% ही बढ़ाएगी। अपने ऊपर है सर कितना बढ़ाना है। कैसे बोले अपने ऊपर बढ़ाना है? सर अपने को जितना काम कर सकते हो उतना ही पैसा आएगा ना। क्या बोल रहे हो? बरोबर बोल रहे हैं? अपन सर रिजल्ट ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हाँ, और कम करेंगे तो नहीं कमाएंगे। बरोबर बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हो? हाँ रिंशु, सेल्स में क्या होता है? हु कैन मेक अ चेक? सेल्स पर्सन। वी कैन मेक अ चेक, नो? राइट और रॉन्ग? वी कैन मेक अ चेक, राइट और रॉन्ग? ये ही पावर अपने पास है। दिस इज द पावर। जैसे ये बोल रही सर मैं 20 दिन नहीं थी, 15 दिन नहीं थी, सर अभी आई, अभी भी आने के बाद 2 फाइल अगर डिस्बर्स करेगी तो इंसेंटिव किसको मिलेगा? यस, दैट इज द पावर। बट प्रॉब्लम होता है कभी कभी हम लोग को लगता है ठीक है यार हम वर्कर जैसे, हम सब लोग अपने आप को एक वर्कर जैसे ट्रीट करते हैं। अरे ठीक है ना, आज भी जाना है, कल भी जाना है, परसों भी जाना है काम पे। और वो क्या है ना, 9 घंटा वहाँ पे देना है, 8 घंटा देना है, ये जो है हाँ ठीक है, कस्टमर का सुनना है, मैनेजर का सुनना है, हाँ ठीक है। माय फ्रेंड, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर नहीं समझ में ना एक दिन छुट्टी लो, पर अब जिस दिन आए ना रिजल्ट पैदा करो, क्योंकि हर दिन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। यू एग्री विद मी? Yes, sir. एवरी डे इज वन जंग, एवरी डे। हर दिन जब आप उठते हो ना, एक जंग चालू होती है आपके और आपके कस्टमर के बीच में, आपके और आपके सपने के बीच में, आपके और आपके गोल के बीच में। आप लोग ने गोल लिखा है? यस। लिखा है शुअल? देखो एक ऐसा ट्रायंगल है, ऐसे देखिए एंगल है, यस। सर वो गोल वही जो फुटबॉल में मारने वाला गोल, ना लक्ष्य हाँ क्या है? गोल लिखा है कि नहीं लिखा है? यस हाँ? सर। प्रियंका बोलो ना। लिखा जरूर। हाँ पक्का नहीं? हाँ सर। क्या है गोल? कोई बता सकता है अपने को? साइली? सीरियस तू इतना उधर इसको इंसेंटिव नहीं दिया क्या कंपनी ने? कोई कस्टमर छूटा क्या? 10 लग रहा थोड़ा। गोल भी लिखा कि नहीं तू? हाँ बोल ना, फिर इतना तकलीफ में क्यों बैठा है? कोई लोग को ये प्रॉब्लम है, हारने से पहले हार जाते हैं। अरे भाई महीना खत्म नहीं हुआ है, करेगा ना कुछ ना कुछ। हाँ सर। हाँ कर दो।
गोल लिखा है कि नहीं लिखा है भाई लोग? पक्का एक कोई गोल बदलता है किसी का? किसी का गोल बदलता है कोई? चला माइक को बताओ। सर गोल ये है कि मार्केट में कुछ भी खरीदना चाहो तो उसका प्राइस ना देखना पड़े, हाथ रखो चीज अपनी ऐसा। तेरा क्या गोल है भाई? मेरा गोल ये है सर अपने को मुंबई में 2 BHK फ्लैट। क्या बात वो है, परिवार के ऐसा। साथ ऐसा। मुंबई में उसको 2 BHK फ्लैट। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लिखा हुआ है उसने, उसको मिलेगा? जब भी मेहनत करेंगे तो ही मिल सकते हैं, यस। ऐसे नहीं मिलेगा। पूछता हूँ दोस्त लोग से, पूछता हूँ तेरे पे विश्वास करते कि नहीं। पूछो नालायक से क्या फर्क गिरता है अपने को, काम तो अपने को ही करना है, बराबर है कि नहीं? चलो ऐसा कोई गोल लिखा है, समझो 25 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, कितना भी कुछ लिखा होगा, या आपने 5,000 भी लिखा होगा कहाँ का, तो आने वाले 3 महीने में 5,000 सेविंग करना है। इतनी भी छोटी सोच होती है अपनी, कभी कभी होती है कि नहीं चाहिए? कुछ ना कुछ लिखा है कि नहीं सेविंग में मोनिका? नहीं, वेरी गुड। तो होगा आपका? कौन बोल रहा हो? हाँ मैडम, लिखा है कि नहीं? क्या सेविंग का ही लिखा है। सेविंग का ही लिखा, वेरी गुड। वो होगा क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. फिर आपको यस बोला तो आपको बताना ही पड़ेगा क्या कैसे होगा। ज़्यादा कॉल करके ज़्यादा कॉल करके ज़्यादा कस्टमर अंदर ला के डिस्कस करके। यस सर, अंगद सर होएगा? हाँ सर, मैंने लिखा है अभी जुलाई के मैंने अभी जो हमारे कंपनी में ये चलेगा ना सर अपना ईयरली अवार्ड, हाँ तो लीडर जो कि इसमें 6.50 CR का है, पूरे ईयर का है वो। तो Right. मैं मतलब डेली लिखता हूँ मेरे बुक में कि मुझे जुलाई महीने तक ना 6.50 CR का जो अवार्ड है वो मुझे अचीव करना है जुलाई 2026 में। तो उसके पीछे मतलब चल रही काम समथिंग 3 करोड़ के आसपास पहुँच गया हूँ, और बाकी का 3-3.5 करोड़ ही आने वाले 3 महीने के अंदर कंप्लीट करके जुलाई में वो विन करना है। क्या बात है, क्या बात है। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी रिजल्ट प्रोसेस के बिना होगा क्या? नहीं। खेल हार जीत होती है, पर उससे पहले खेलना पड़ेगा। यस यू अग्री विथ मी? यस। खेलना पड़ेगा कि नहीं बेटा? Yes. Yes. उसी तरह से कोई भी आपका गोल है तो उसके पास एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है उसके वहां पे पहुंचने के लिए, और उसमें ना बहुत कुछ चीजें लगती है। हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, समझ में आ रहा ना? हार्ड वर्क, हाँ क्या कौन बोल रहा है देखो, डिसिप्लिन, बराबर है मनीष सर? Yes. क्या क्या और लगता है मनीष सर? मनीष सर भी सोच रहे हैं। सबसे पहला चीज तो एनर्जी लगेगा। एनर्जी लगेगा, हाँ सर एनर्जी लगेगा। यस यस मैडम, और क्या क्या लगेगा? टाइम, एनर्जी, टेक्निक, पेशेंस। क्या बात है, टाइम एनर्जी। आज ही ट्रेनिंग करके आए थे टाइम नहीं एनर्जी टेक्निक का? करके नहीं आया सर। उसके बाद वो मोटिवेट रहना, वो तो कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो नहीं है हो नहीं रहे बोलते। हो ही नहीं रहे सर हम लोग। अरे भाई इसको तो पहला जो भी है वो आपको रिजॉल्व करो उसका 70%। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, सेल्स पर्सन को एंथू रहना चाहिए। एंथू का क्या मतलब है? एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है? एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है? लाइफ वायर जैसा सर। लाइफ वायर, जोश और जुनून में होना एनर्जेटिक चाहिए। है, बराबर है? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। किसी भी बंदे को या किसी भी कस्टमर को या आपको भी ऐसा कोई सोए वाला बंदा लगना चाहिए नहीं ना। हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी आप कॉल करते हो तो थोड़ा सा एक फोटो आता है उसके चेहरे पे, मतलब एक उसके दिमाग में, राइट और रॉन्ग? Yes. क्या चीज़ का आपको चाहिए, आपको क्या चीज़ का ऐसा फोटो उसके दिमाग में लगना चाहिए? आपको क्या कौन सा फोटो लगना चाहिए? कॉन्फिडेंस के साथ में मतलब कि एक लड़का उसको कैसा लगना चाहिए? एग्जैक्टली कैसे बरोबर कांच के ऑफिस में बैठा हुआ, पीसी के सामने बैठा हुआ कॉन्फिडेंट बंदा, एक जो अपने प्रोडक्ट को जानता है, एक जो अपने सिस्टम को जानता है, एक ऐसा सेल्समैन जो मुझे और मेरी चीज़ों को प्रॉपर क्लियर कर सकता है, मेरा गोल पूरा कर सकता है। तो ये ट्रस्ट कौन दे सकता है? तो उसके लिए पहला आपको आपके अंदर देखो, हमेशा आपको क्या चाहिए? रिजल्ट, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हम लोग रिजल्ट मांगते हैं, राइट और रॉन्ग? पर प्रोसेस कोई करता है? हम लोग सिर्फ बोलते ज्यादा से ज्यादा किसी को 50 कॉल पे ज्यादा ही है सर, ज्यादा से ज्यादा कॉल करूंगा। अरे 50 कॉल से होगा डील? नहीं हो, बिल्कुल नहीं। अगर आप 50, 60, 70, 80, 90 जितना ज्यादा कॉल करोगे ना, अरे आपका ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मली मार्केट का ज्यादा 120 है,
आपको मिनिमम 120 से 110 कॉल करने ही पड़ेंगे, तो आपको जाके 4 से 5 लीड आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी कोई कोई लोगों को मैं इतना सुना भी रहा हूँ, किसी को अपना लक्ष्य भी नहीं दिख रहा है, कोई आपको दिख भी नहीं रहा हो कि हाँ यार सर इतना बोल रहे हैं कि 23 साल में, 24 साल में, 25 साल में मुझे आगे किधर जाना चाहिए। आप लोग इधर सब लोग काम करेंगे ना, आगे जाके भी काम ही करेंगे ना, बराबर है कि नहीं? कि बाबा नौकरी टू नौकरी, नौकरी टू नौकरी करोगे, राइट और रॉन्ग? वही करेंगे ना अपन। पर कैसे काम करना चाहिए अपन? प्रोफेशनल। हाँ प्रोफेशनल बनते। हाँ, क्या प्रोफेशनल कैसा बनेगा? जिस भी फील्ड में रहे सर, उसको उसका प्रोफेशन आना चाहिए या उसको बहुत अच्छे से लीड करना चाहिए। उसी के लिए ना, पर जब हम लोग सेल्स का ट्रेनिंग देते तो क्या होता है सेल्स का ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग ले लेते बट उसको सर कभी फॉलो नहीं करते। किधर लेते भी नहीं ना बेटा, हम लोग लेते ट्रेनिंग। हाँ सर, मनीष सर लेते हैं। हाँ, मनीष सर ही लेते हैं। हम लोग आपको देते हैं ना। अबे आपको अगर होमवर्क दिया फॉरेन साइंस की 15 मिनट ये पढ़ के आओ, फिर क्या होता है? बस वही चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। Yes. और वही चीज जब नहीं करते तो कस्टमर तुम्हारे ले लेता है, बराबर है कि नहीं? दूंगा नहीं, अरे लेता है वो। बराबर बोल भी रहा, बराबर सही बात है सर, बोलते हैं सर। कितने कस्टमर गाली भी देते हैं, देंगे, उनका काम है। क्यों नहीं देंगे? उनको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, एज अ प्योर सेल्स पर्सन। सिर्फ हम सुनते हैं, 8/73 को सुनते हैं, सेल्स मल्टीप्लायर सुनते हैं, ये सब सुनते हैं, वो सब सुनते हैं, एटीट्यूड सुनते हैं, ये सब सुनते हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम लोग कभी ये नहीं सोचते अरे ये लोग हमको सिखा रहे, कुछ तो हम सीख के स्ट्रॉन्ग तो हो जाएंगे। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट हाँ चलो पगार दे रहे, इंसेंटिव दे रहे, पर मुझे नॉलेज बोल के भी तो कोई चीज होती है ना। नॉलेज बोल के, नॉलेज क्या होता है? क्या कौन क्या बोला? कमिंग बराबर है ना? मुझे आता है, मुझे आता है कोई चीज, जैसे मेरे को भिंडी बनाना नहीं आता है तो क्या होएगा? नॉलेज नहीं, करेक्ट। आपको आता है? हाँ, तो ये बना सकती है भिंडी। मेरे को नहीं बनाएगी वो भिंडी। हाँ नहीं चिल्लो, मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ बोलते ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। सेल्स पर्सन तो बोलना चाहिए। नॉलेज के बारे में समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस, यही कोशिश है यहाँ पे खड़े रह के आपको बताने की कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज की बाबा तुम्हारे अंदर वो नॉलेज आना चाहिए, तब जाके आप वो डील कुछ कर सकते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे कोई भी नीचे उतर के ना आपको बताएगा नहीं कि ये करना है, वो करना है। आपको पहले गोल्स के बारे में पता था? नहीं ना। तो इधर आके आपको कुछ स्ट्रैटेजी पता चला, हाँ चलो मेरे ज़िंदगी का गोल 1 साल में ये होना चाहिए, इतना मेरा इनकम होना चाहिए, मेरे लाइफ में ये होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएट किया रहेगा, बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएट नहीं किया, राइट? तो क्या अभी मुझे बताओ, ग्रेजुएट भी साथ में बैठा है, नॉन ग्रेजुएट भी साथ में बैठा है, अब क्या मजा है? नॉन ग्रेजुएट वाले का क्या मजा है? तेरी में क्या हम कर लिए 12वीं फेल। साला देख 3 साल हुआ है, ये हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? बट वो भी इरिटेट है, ये भी इरिटेट है। क्यों? कहने का मतलब है दोनों का बॉस पढ़ाई का ठीक है, अपने जगह पे बैठे, पर यहाँ पे आके अपन काम क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट बात है। आज हम लोग 22, 23, 24 साल के जो भी एज के हैं, बार बार यही बोलता हूँ, और बड़े भी रहेंगे आप लोग जो भी एज के हैं, हम लोग उसमें कर क्या रहे? दैट इज द की पॉइंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आप कोई भी चीज़ों में ऐसा ये मत हो जाओ अरे यार ठीक है ना, ठीक है ना। कोई भी कुछ ठीक नहीं है बेटा, कोई भी चीज़ ठीक नहीं। आज भी हमारा सैलरी कितना होना चाहिए या पैकेज कितना होना चाहिए, हमारी नॉलेज कितनी होनी चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ हर एक चीज़ कस्टमर में मत डालो। आप लोग हमारे गोल के लिए आ रहे हैं, कस्टमर बढ़ाए कि गोल बढ़ाए? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो उसके लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो, उसके लिए फाइट करो, उसके लिए इनिशिएटिव लो, उसके लिए आगे जाके पूछो कि बॉस मेरे को ये करना है, ये करना है। हर चीज़ मत बोलो सर मैं करने जाता हूँ ना, मेरा मन नहीं करता है। अरे आपका मन क्या करेगा? आपका घर जाके देखो, मन पूरा हो जाएगा आपका बैंक बैलेंस देखो। हर बार बोलता हूँ, आपका मन क्या करना है? आपके मन को सर आज मन नहीं कर रहा है कॉलिंग करने का। अरे तू शाहरुख खान का बेटा है क्या है? तू मन नहीं, व्हाट आर टॉकिंग अबाउट? समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं देखो तुम, आई फील दैट आप लोग मेरे, तो इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ओपनली बात कर रहा हूँ वैसे। हाँ, योर फैमिली नीड्स यू टू फाइट हार्ड, योर फैमिली नीड्स यू, यू नीड योर सेल्फ टू फाइट हार्ड।
आप समझ रहे हो फाइट का मतलब क्या है? बॉक्स बीच मत मारो, फाइट का मतलब क्या है? फाइट का मतलब मोनिका, फाइट का मतलब क्या है? आपको देख के ना पूरा एनर्जी ड्रेन हो रहा है। आप फाइट का मतलब क्या है? करियर के लिए लड़ाई करना अपने कस्टमर के साथ लड़ाई करना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना। अरे अपने जिंदगी का ऐसा लड़ाई करना, ऐसा जाऊंगा नहीं इंसेंटिव के बिना, जाऊंगा नहीं सारे पगार के बिना। रोने का अपने को अभी ये उम्र में, ये टाइम में। पहला पैसा पिसा बनाओ, फिर लड़की सब आएगी। पहले बनाओ, मस्त मस्त बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ। सारा बॉस बार बार बोलते 3 महीने का पगार नहीं है, 3 महीने का। ये क्या ढाउचे मारते रहते हैं हमेशा। 3 महीने का पगार नहीं, 3 महीने का, 6 महीने का पगार देके बैंक बैलेंस भेजता हूँ उसको। अरे भेजो भेजो ना। बार बार बोलता है सारा म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाला। अरे डालो डालो। तुम लोग किस मस्ती में घूम रहे हो? ऐसा वैसा ये ले लो घूमते रहते हो। अरे भाई हो गया लंच आवर में आ जाए। अरे लंच मीन्स तुम लोग क्या वो गवर्नमेंट में ऑफिस खेल रहे हो? सच बोल रहा हूँ मैं। तुम बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, तुम लोगों ने कभी नहीं पूछा, बट तुम लोग बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, सर आप अपना मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? मैं मेरे घर को देखता हूँ, मैं मेरे सब EMIs को देखता हूँ। 8.5-9 लाख रुपये महीने का EMI भरना है। Come on, Sylvester, you cannot say your back is paining, head is paining, leg is paining. Come on, get up. Come on, do something. Come on, get up. I don't want to say God come down and motivate me. आपको अपना सिचुएशन देखना है। अभी भी ट्रेन में जा रहे हो तो क्या सिचुएशन है? घर वालों को सीधा 2-4 हज़ार ज़्यादा रख, टेंशन नहीं, ऐसा नहीं बोल पा रहे, वो सिचुएशन है। मेनू की आप हमेशा राइट साइड में देख रहे हो, वो टेंशन है। और ऑर्डर कर रहे हो, वो टेंशन है माय फ्रेंड्स। किसी ने 50-100 रुपये आज भी दोस्त ने नहीं दिया, वो याद करे 100 ने दिया, 100 ने दिया। अरे साला नालायक भिखारी, अरे 100 ने दिया, दोस्त छोड़ दे उसको। तू तेरा प्रॉब्लम एक्सपेंस नहीं है, तेरा प्रॉब्लम इनकम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हारे पास इनकम ज्यादा हो तो क्या होता था? छोड़ देता था ना। फिर से बोला था उसको चल और बिरयानी खिला दो तेरे को, थोड़ा खुश हो गया। क्या बात है। बट तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इनकम 100 रुपया जा तेरे को। अरे करोड़ों की दोस्ती तोड़ती 100 के लिए, मिलूंगा ही नहीं तेरे को। अरे माँ, अरे बाबा, तुम एक करोड़ के आदमी हो, यू आर अ बिजनेस पर्सन। हमेशा याद रखो, जहाँ से खड़े हो वहाँ से लाइन शुरू होनी चाहिए। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये अंदर से फील करो, ये अंदर से फील करो कि बॉस मैं मेरे घर को चेंज करने वाला हूँ, मैं मेरे घर के सिचुएशन को चेंज करने वाला हूँ। मेरा बच्चा तो अभी 10th में है, जब बोलता जल्दी जल्दी बाबा तू कर जो तेरे को चाहिए और फिर घर को चला। तुम लोग अभी बड़े हो गए, तुमको घर चलाना चाहिए। आप उनको रेडी ऐसा करने का, ऐसा करने का, मम्मी ऐसा करने का, वैसा करने का, जो भी है टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट, बट टेक द डिसीजन। ऐसा एकदम 22-23 में भी अपने को बच्चा मत समझो। बाकी सब में आप एकदम वो हो, जो भी समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हो सुफियान। बट ये सब चीज़ों में गोल में पूछा तो गोल अभी भी लिख रहा है सर मोबाइल। अरे मोबाइल तेरा गोल है? यूट्यूब पे आप लोग सब कुछ देखते हो, कभी ट्रेनिंग का देखते हो कंटेंट? नहीं देखने का क्या जरूरत, आप हो और मैनेजर्स है। कम ऑन यार, शो योर हंगरनेस। आप लोगों को भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या चीज़ का? फाइल का ना, पैसे का है कि नहीं है? प्लीज कम ऑन, डोंट एक्ट दैट यू डोंट नीड मनी, डोंट नीड मनी। 1 साल के बाद आके बोलो मत सर पगार बढ़ाओ। सबसे बेकार चीज़ आप सेल्स पर्सन कर सकते हो। यहाँ पे 25-30 हज़ार हर महीना रख रहे हैं, तब वो कुछ ले नहीं रहे। आके उसको क्या एक्सपेक्ट करेगा? कितना बढ़ेगा कंपनी तुम्हारा पगार? कितना बढ़ा सकता है सोचो। 1000 बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 बढ़ेगा, और उपकर भी बताएगा आपको कंपनी 1.5 बढ़ा है। लाने का चुपचाप सर आज का इंसेंटिव क्या है, स्पॉट क्या है, ये क्या है, ये दिमाग है। आई कैन मेक माई ओन चेक। सेल्स पर्सन का यही गेम है ना, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, दैट्स इट। वही गेम होना चाहिए। पगार डायरेक्टली सेव करो, किसको देने का दो, ये करो, सीधा खर्चा पे पूरा एकदम इंसेंटिव पे गेम घुमाओ। समझ में आ रहा है क्या? यस। पर जब से आपका अगर अंदर से आपका फायर नहीं आएगा ना, इंटेंट नहीं आएगा ना कुछ करने का, हंगरनेस, आप वैसे रहो, भूखे रहो एकदम। मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, सोनू फोनू किसको भी। अपने घर को देखो, कहाँ से आते वहाँ देखो। नहीं सर हम लोग अच्छे, अरे अच्छे कितने अच्छे वो बताओ ना, कि तुम लोग भी नाला सोपारों में खुश हो। कोई लोग मिलते नाला सोपारों में खुश हो। अरे भाई नाला में कौन खुश हो?
मैं किसी को डाउन नहीं कर रहा हूँ, डोंट फील बैड, समझ में आ रहा ना मैं क्या, मैं तुम लोग को पॉइंट कर रहा हूँ, जो तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं किया ना वो मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। वो नहीं कर सकते ना, नहीं ऐसा पहुंच सकते कि भाई जो भी लाएगा चल रहा, 10 ला रहा है, 12 ला रहा है, जो भी ला रहा है, उसको भी लग रहा है कि तेरी कैपेबिलिटी यही है, बराबर है ना। उनको भी क्या लगा, कल तू बोलेगा भाई लाख की पगार लग गई तो क्या करेगा वो, क्या करेगा रिंशु, समझ में आ रहा है, लाख की पगार लगी तो क्या करेगा वो लोग। अरे सामने वाले सोचेंगे झूठ बोल रहे हैं। देखो यकीन ही नहीं करेंगे पहली बात तो। सही है। और चलो सचमुच लग गया, बोले नहीं सचमुच लग गया, आपने लेटर वेटर भी दिखाया, क्या करेंगे वो? वो बोलेंगे सर नकली पेपर बनवा के मेरे साथ बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते क्या घर वाले? नहीं मेरे साथ हुआ है ना, मैं देखा हूँ। तू दिखाया था क्या एक बार कागज? दिखाया, चेक भी दिखा लेकिन मान नहीं भाई लिया। तूने इसको हंसा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। ये भी ऋषि के शो में ऋषि, ये भी ऋषि के शो में ऋषि। हाँ वही सर मैं अपने घर वालों को 5 लाख का चेक दिया, हाँ, वो भरोसा नहीं कर रहे कि 5 लाख का चेक है। पर बाउंस हो गया, नहीं आया। क्लियर हुआ ना? हाँ बाकी लोग का क्या है, ये तो 5-5 लाख का चेक रखा है। अपने पास है कोई 5,000 का। रिंशु तुम तो बोलो ना, मेरे माँ बाप तो लेते ही नहीं। कुछ तो बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन क्या पूछा मैं, बोलो। जैसे अगर समझो आपने दिखा है 1 लाख का तो क्या होएगा? हाँ जैसे देंगे कि नहीं देंगे, आपको अलग तरीके से देखेंगे नहीं, वो लोग को ये लगेगा कि भाई उनका हार्डवर्क ना, उनका हार्डवर्क अभी किधर आया है, भगवान ने उनका प्रेयर्स अभी जाके सुना है। तुमको लग रहा है सिर्फ तुम्हारे को ये सब है, कनेक्टेड हो आप अपने फैमिली से, प्लीज अंडरस्टैंड करो इस बात को। अकेले नहीं आते हो घर से निकल के, कोई अनाथ आश्रम से नहीं आते हो, कनेक्टेड विद योर फैमिली। आज 15 हो तो 15 का लाइफस्टाइल जी रहे हो, कल 1 लाख का तो 1 लाख का लाइफस्टाइल जियोगे, और लाइफस्टाइल का मतलब साथ में लेके जियोगे लोगों के साथ। इट्स इन योर हैंड्स। सिर्फ ये सोचते हो होगा कैसे, अरे मेहनत कर भाई, यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे पूरा जान डाल दे, जहाँ पे भी है बैठा है, और फिर देख, और फिर पूछ ऊपर वाले को क्यों नहीं हो रहा, वो देखो जवाब देगा, बॉस तो ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। भगवान भी पूछता है, पहले देखता है भाई तेरे को करोड़पति बनाने से पहले कि तेरे में वो टैलेंट है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि बॉस तेरे में है कि नहीं होगा। ऐसा ही नहीं देता किसी को भी लुक्का बुक्का रोड साइड हर आदमी साला करोड़पति बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस, वो पहले चेक करेगा अंदर से, वो हार्ड वर्क देगा कि भाई हार्ड वर्क कर सकता है कि नहीं, बहुत सारा चीज कर सकता है कि नहीं, तब जाके यस बॉस ही इज डिजर्विंग, ही विल गेट द मनी। सो उस तरीके हमें सोचना है वसीम। सिर्फ 2 केस गया तो अच्छा सदमे में रहने का वो वाला आइटम छोड़ दो, वो वाला आइटम छोड़ दो, समझे क्या? यस सावन, बातों की अच्छी बातों से, बातों में कोई बाजी नहीं बनती, करके आएगा तो ये मैं बढ़ता है। यस सर। समझ में आ रहा है सब लोग? समझ में आ रहा है? करेंगे हम लोग? Yes, 5 दिन बचे, क्या करेंगे 5 दिन में? हाँ अभी यस तो बोल, वो मिलेगा तो मतलब मैं ही मिलता तेरे को। हाँ क्या करेंगे? रखू स्पॉट, रखू क्या रखू, लोन अमाउंट पे रखू? हार्डवर्क कौन बोला सारा? कौन बोला वो हार्डवर्क? आप बोले हार्डवर्क। किसको यहाँ पे पता है हार्डवर्क के बारे में क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? नहीं उसको नहीं, वो तो मेरे को उसने तो कंटेंट दिया हार्डवर्क। अपना दोस्त है। हाँ हार्डवर्क बताओ, हार्डवर्क का क्या मतलब है तुम्हारे सामने? डेफिनेशन क्या है मोनिका? हार्डवर्क क्या है प्रियंका? व्हाट डू इज हार्डवर्क फॉर यू? एनीबॉडी कैन डू। अच्छा, अगर मैं समझो सर आधा घंटा ही काम करती तो मैं 1 घंटा काम करती तो मेरा हार्डवर्क। इसका मतलब ये है सर कि अब जो काम हम लोग 100% देते हैं उसका 200% देना पड़ेगा तो रिजल्ट आएगा। पर कैसा पता चलेगा कि 100% जो कस्टमर हम लोग को ऑब्जेक्शन देता है उसको वो करना पड़ेगा। कस्टमर को अपन देंगे, वो ऑब्जेक्शन को करेंगे, पर बेटा पता कैसे चलेगा कि अपन हार्डवर्क कर रहे हैं? जब रिजल्ट आएगा वैसे तब। कभी कभी भगवान में नसीब में लग देता है, एक केस में 2 तो वो क्या उसमें कैसा करेगा? किसी ने 120 ज्यादा कॉल किए और उसके सर जो पिछले फॉलोअप है उस पर भी काम करके निकाल सकते हैं। हाँ वो बराबर है, पर समझो 120 कॉल किए कि सब दो जन ने 120 कॉल किया, एक ने बेचारे को 0 लीड मिला है, पर उसने बहुत हार्डवर्क किया, और उस एक ने 8 किया तो एक ने 8 लीड मिला। अभी दोनों में हार्डवर्क किया कि नहीं किया?
किया तो कुछ किस्मत के ऊपर नहीं रहता किस्मत किस्मत पे मत बिलीव करो प्लीज। किस्मत बनानी पड़ेगी। किस्मत हमारे हाथ में, पहले बना के ना छोड़ दिया उसने। समझ में आ रहा है? नसीब, किस्मत, लक, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, ये सब अपने हाथ में है, सब हमारे सर पे लिखा हुआ है और उसको नीचे छोड़ दे। एक चीज याद बता दो तुम लोगों को, लास्ट चीज बता दो। आप हम बार बार हम भगवान से मांगते हैं ना, एक चीज बताने की कोशिश करते हो, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। उसने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, तुमको बस भेजा है यहाँ पे, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिसोर्सेज दे सकता है। व्हाट इज रिसोर्सेज? व्हाट इज रिसोर्सेज? स्रोत दे सकता है, मतलब किसी के थ्रू अपना काम। रिसोर्सेज का मतलब है आपको ऑफिस दे सकता है, आपको लोग दे सकता है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपको वो सिचुएशन दे सकता है, और वो कुछ भी नहीं देगा। आपको अंदर का विलिंगनेस भी नहीं देगा। वो आप ही को देना पड़ेगा, वो आप ही को करना पड़ेगा, वो आप ही को उठ के जाना पड़ेगा ऑफिस में, और वो रिसोर्सेज देगा। आपको नहीं बोलेगा रिसोर्सेज क्रिएट कर, वो देगा रिसोर्सेज। उसने हाथ दिया, पैर दिया, दो आंख दिया, स्मार्टनेस दिया अपने को, जाओ कॉल करो। यस, ये हमको करना पड़ेगा अंदर से। वो अंदर से वो भी नहीं लाएगा कि जा मैं मोटिवेट करने, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको रिसोर्सेज देगा। ये दुनिया का रिसोर्सेज देगा वो। ये ऑफिस है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वो है। बाकी करना किसको है? करना किसको है? करना किसको है? करना किसको है? यस, यस। तब जाके यस आप फिर बोलते हैं यस कि मैंने कुछ किया। प्लीज समझो, एक ही चीज बोलने की कोशिश करो। 5 दिन बचे, गिव योर बेस्ट, गिव योर 200%। प्लीज हार्ड वर्क, जैसे मैं जो बोलने जा रहा था, हमारा जो डेफिनेशन हार्ड वर्क है वो रॉन्ग है। एक लास्ट चीज बोलने की कोशिश करता हूँ। देखो बार बार अगर मैं बोलूंगा मैं बेस्ट हूँ, कोई फायदा है नहीं। कौन बोलना चाहिए? जो रिजल्ट लाके बोले, जो रिजल्ट नहीं भाई, सब दुनिया बोलनी चाहिए। मैं साइली को बोलना चाहिए, साइली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बरोबर है की नाही? सायली भले भी डिंडोरा पिठे दुनिया में, काय बोलू, इतनी काम करते, किती काम करते, किती काम करते, कोई फायदा नहीं। दुनिया उसको बोलना चाहिए कि बॉस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और कैसे होगा? जब रिजल्ट क्रिएट होता है, राइट और रॉन्ग? जब यहाँ पे कोई आके जीतता है, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई, ये वो अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, चैलेंजेस, जो भी आप जीतते हो यहाँ पे आके दुनिया आपको इनडायरेक्टली बोल रहे कि आप सही काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या रखूं बताइए? स्पॉट इंसेंटिव, लोन अमाउंट रखूं, क्या रखूं?